तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं दस्तिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई हो सकता है कि इस वीडियो में आपको एनर्जी कम मिले, साथ में मेरी आवाज़ भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट लगे। हो सकता है मैं चीज़ों को गलत प्रोनाउंस कर दूं भाई, गलत बोल दूं, बिकॉज तबियत मेरी बहुत भयंकर वाली ख़राब हो गई। एंड ऐसा हुआ क्यों भाई? देखो मैं बियांका बिलेर को WWE के पोस्टर्स पे देख देख के पक चुका था, तो मैं इसके ऊपर ओवर थिंक करने लगा कि भाई ये क्यों है पोस्टर पे, क्या है रीज़न। तो इस कारण तबियत मेरी ख़राब हो गई थोड़ी सी, तो उसको मैनेज कर लेना, आई होप सो। बाकी भाई आते हैं टॉपिक पे, शुरू करते हैं रैंडी ऑर्टन से अपनी बातों को। तो भाई रैंडी ऑर्टन कम्पीट करने वाले NXT के अंदर, NXT के लिए अनाउंस कर दिया गया वाइपर को। कमाल की बात है भाई कि 2024 के अंदर क्या क्या हो रहा है, ऑर्टन आपको कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे NXT में। तो भाई NXT में मैच कंफर्म हुआ इनका जीवॉन एवंस के अगेंस्ट 8 अक्टूबर का ये एपिसोड होने वाला है सेंट लुइस मिजोरी से, जो कि ऑर्टन का होम टाउन है। ये CW नेटवर्क पे एपिसोड होने वाला है। तो भाई ऐसे में एक मैसिव एपिसोड है। एंड यहाँ पे ऑर्टन इस चीज़ को हाइप करते हुए एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, हे जीवॉन, वांट टू नो हु योर अपोनेंट इज, सी यू इन सेंट लुइस ऑन October 8th। किड बोलते हैं जीवॉन एवंस को। तो कहते हैं कि जीवॉन तुम्हें जानना है कि तुम्हारा अपोनेंट कौन है? तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, वाइपर रैंडी ऑर्टन। सेंट लुइस में मिलेंगे, फेस टू फेस आएंगे भाई 8 अक्टूबर को जीवॉन एवंस के। किड कहते हैं उनको, दिखाते हैं कि क्यों ऑर्टन लेजेंड किलर के साथ साथ में एक लेजेंड भी है। एंड अभी जो भी कुछ बचा है बाकी दिखाना, वो दिखा देंगे फेस टू फेस जब वो आएंगे कम्पीट करने सेंट लुइस मिजोरी में, जो कि होने वाला है 8 तारीख का एपिसोड। तो भाई अभी के हिसाब से ऑर्टन का मैच NXT के लिए कंफर्म किया गया भाई। ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स में हम लोग कुछ भी हो रहा है। जॉन सीना NXT में आके चले गए, अंडरटेकर NXT में आके चले गए, तो भाई बहुत कुछ हो रहा है। एंड अभी ब्लड लाइन भी गई थी, एंड अभी ऑर्टन भी अनाउंस हो चुका है, ऑर्टन का मैच भी कंफर्म हो चुका है। आज तो CM पंक भी अपीयर हुआ था भाई। तो 8 अक्टूबर का एपिसोड होगा ये, जहाँ पे ऑर्टन आपको कम्पीट करते हुए दिखेंगे जीवॉन एवंस के अगेंस्ट में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेमस को लेकर। तो भाई सेमस WWE के साथ एक नई डील साइन कर चुके हैं। सेमस हैज ऑफिशियली साइंड अ न्यू डील विद WWE। कल रात को अपडेट निकल के सामने आई, एंड फैंस, स्पेशली सेमस के जो फैंस थे भाई, वो काफ़ी खुश हो गए इस चीज़ को सुनने के बाद। सेमस इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, here's to many more years of getting paid for doing what I love most, kicking fellas in the face and having banger after banger, and thanks to each and every one of you beautiful legends। तो कहना है सेमस का कि अभी WWE के साथ न्यू डील साइन करने के बाद मैं यहाँ पे और लंबे टाइम तक रहने वाला हूँ, और उस चीज़ को करने के लिए जो कि मैं करना काफ़ी पसंद करता हूँ। किस चीज़ को करने के लिए भाई? लोगों को मुंह पे ब्रोक किक लगाने के लिए। कहते हैं कि बैंगर आफ्टर बैंगर डिलीवर करने के लिए मैं वापस से WWE के साथ एक लंबी डील के अंदर आ चुका हूँ, न्यू डील के अंदर आ चुका हूँ। एंड मैं यहाँ पे और लंबे टाइम तक रहने वाला हूँ, अर्न करने वाला हूँ, पैसे कमाने वाला हूँ। थैंक्स भी कहते हैं उन सारे लोगों को जो कि शायद इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसे में भाई सेमस WWE के साथ एक नई डील के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा था कि भाई हो सकता है सेमस WWE के साथ एक नई डील में आएंगे, तो भाई वो आ चुके हैं। अब काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये रिटायर कब होंगे। मतलब ऐसा कोई नहीं कह रहा कि इसको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन है कहीं ना कहीं कंसर्न कि शायद ये जल्दी रिटायर हो भी सकते हैं। क्या लगता है आपको भाई? कॉमेंट करके बताना। फिलहाल सेमस को लेके ये एक बड़ी अपडेट, ये है एक सेमस के फैंस के लिए गुड न्यूज़। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जोई टेसिटोरे को लेकर। तो भाई जोई टेसिटोरे WWE के अंदर एक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताया था भाई कि हो सकता है कि जोई टेसिटोरे WWE के अंदर फिट बैठ जाए। तो अभी PW इनसाइडर का कहना है कि WWE वाले काफ़ी खुश हैं जोई टेसिटोरे से। कहा जा रहा है, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेज इंटरनली फॉर जोई टेसिटोरे's वर्क ऑन कॉमेंट्री ड्यूरिंग दिस वीक्स मंडे नाइट रॉ। इस वीक तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट करा भाई। मैं ट्विटर चेक कर रहा था, एक्स चेक कर रहा था, वहाँ पे इनके लिए इतने सारे अप्रिसिएशन ट्वीट्स है कि पूछो मत। इन्होंने बिल्कुल अपने दिल से भाई, बिल्कुल आत्मा से कॉमेंट्री करी, बिल्कुल दिल लगा के। तो PW इनसाइडर का कहना है कि WWE के अंदर, WWE में काफ़ी सारे लोग काफ़ी प्रेस कर रहे हैं इंटरनली जोई टेसिटोरे को इनके इस हफ्ते के कॉमेंट्री के लिए, इस हफ्ते के कॉल के लिए। तो भाई जोई टेसिटोरे को फुल प्रॉप्स मिल रहे हैं उनकी कॉमेंट्री के लिए, एंड WWE वाले काफ़ी खुश है। तो आई थिंक एक परफेक्ट साइनिंग थे ये। साथ में माइकल कोल के इनपुट्स भी काफ़ी काम आ रहे होंगे फॉर श्योर, बिकॉज वो इनके साथ में ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए फिलहाल भाई ये कुछ है अपडेट जोई टेसिटोरे को लेकर। लगता है कि परफेक्ट फिट हो चुके हैं WWE के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो भाई रॉ की वेयरशिप निकल के सामने आ चुकी है, एंड वेयरशिप इस बार पिछले हफ्ते से भाई बढ़ी है। पिछले हफ्ते की वेयरशिप थी 1.430 मिलियंस, इस वीक की वेयरशिप बढ़ के हो चुकी है 1.509 मिलियंस। तो यहाँ पे भाई अगर आप देखोगे तो लगभग 80,000 एक्स्ट्रा व्यूअर्स ऐड हुए इस हफ्ते के एपिसोड में, अगर इन एवरेज देखा जाए तो। बाकी मुझे ऐसा लगता है भाई कि इस वीक का एपिसोड शायद उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है? हो सकता है भाई मैंने ज़्यादा की डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं। CM पंक थे स्टार्टिंग में, वो एक था एक मैसिव सेगमेंट, बाकी एंड में तो आई डोंट थिंक यार कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा मैसिव कर दिया। तो इसलिए भाई मुझे लगता है कि वेयरशिप शायद नहीं बढ़ेगी अगर ऐसे चलते रहेंगे तो। बाकी 1.430 पिछले हफ्ते थे, अभी 1.5 आए, तो ये वेयरशिप बढ़ गई, कोई अच्छी बात नहीं है। 1.5 तो भाई एवरेज है मंडे नाइट रॉ के लिए। तो पिछले हफ्ते तो
बहुत पीछे चले गए थे वो अलग बात है। तो ऐसे में आई थिंक यार मंडे नाइट रॉ का अराउंड 1.7 मिलियन तो ड्रॉ करना चाहिए। बाकी उसके बाद स्मैकडाउन 1.7 कर ही रही है तो उसको एटलीस्ट 1.8 1.9 करना चाहिए। दिक्कत यही है भाई यूएस नेटवर्क के ऊपर कि रीच थोड़ी कम है यूएसए की, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अभी दोनों मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन यूएस नेटवर्क के ऊपर ही है। तो फिलहाल भाई व्यूअरशिप के यही कुछ हालात हैं एंड यही हालात आपको चलते हुए आने वाले टाइम के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई डेस्परेट है कुछ अपने टॉप टैलेंट्स को री साइन करने के लिए। अपडेट निकल के सामने ये पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से ही बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ टॉप टैलेंट्स को साइन करने के लिए बिल्कुल बेचैन है, जल्दी से उनको नई डील के अंदर लेना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनकी डील एक्सपायर हो रही है तब जाकर अप्रोच कर रहे हैं, बिल्कुल बेचैन है कि भाई अगर डील 2-3 महीने बाद भी एक्सपायर होगी अभी करा लेते हैं, ऐसा कुछ भाई करेंटली चक्कर चल रहा है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर की अपडेट है, कहा तो यहाँ पे यही गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डेस्परेटली चाहते हैं कि रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन एंड ऐसे ही टॉप टैलेंट्स को री साइन करा जाए। तो मुझे लगता है भाई ये लोग कर भी लेंगी, एंड में भी करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तो ये कर ही लेती भाई, बिकॉज ये लोग कुछ आई थिंक लॉयल में से आते हैं। बाकी बेकी लिंच को इन्होंने क्यों नहीं करा वो एक क्वेश्चन है, या तो ये नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। सेमस भी भाई टॉप टैलेंट्स में से एक है फॉर्स, तो भाई इसलिए सेमस भी नई डील के अंदर आ चुके हैं। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू काफी सारे टॉप टैलेंट्स को अपनी नई डील के अंदर लेना चाहती है, तो भाई एक अच्छी न्यूज है काफी सारे टॉप टैलेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है गाइस रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेके। तो भाई इनका मैच क्या आपको देखने को मिलने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट भाई अनाउंस कर दिया गया 14 दिसंबर के लिए। ये कोई पीएल ही नहीं है भाई, मैं पहले आपको बता दूं, ये एक ओकेजनल ऐसा इवेंट है, कह सकते हो भाई एमएसजी वाले शोज होते हैं ना भाई, समझ लो एमएसजी वाले शोज हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं जा रहे हैं एंड ए मैसिव शोज होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि हर हफ्ते होने वाले हैं या फिर हर महीने, ये डब्ल्यूडब्ल्यू क्वार्टरली भी कर सकती है, हाफ ईयरली भी कर सकती है। तो ये एनबीसी के ऊपर एयर होने वाला है, साथ में ये पीकॉक नेटवर्क पे भी एयर होगा। तो एक मैसिव इवेंट है, बस ये टेलीविजन वगैरह पे नहीं आने वाला है। अब ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे चांसेस हैं कि शायद रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स आपस में एक दूसरे को फेस करें, compete करें मैच के अंदर। अब ऐसा मानना है फैंस का भी, सिर्फ मेरा नहीं फैंस का मानना है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे पोस्टर में रोमन कोडी दोनों का एडवर्टाइज किया गया, तो इसका मतलब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनके मैच को यहाँ के लिए बुक कर दे, ताकि यहाँ पे लोग ना इस मैच को देख के अपने बार को हाई सेट कर ले। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू खुद भी इस बार को हाई सेट करना चाहते हैं, बिकॉज पहले जब ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुआ करता था भाई, तो इसके अंदर बड़े मैचेस होते थे। एंड बड़े मैचेस से मेरा मतलब है बहुत बड़े मैचेस, लेकिन बीच में ये लाइव इवेंट बन के वापस आया था। बस लाइव इवेंट को इन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट कर दिया था, तो उसका कोई सेंस बना नहीं है। एंड इसलिए अभी वापस से ये इस मैसिव शो के साथ में प्रॉपर्ली आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि पहले की तरह ही इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े मैचेस कराए। तो रोमन कोडी एक बहुत मैसिव मैच है, तीसरा मैच इनका होना ही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे रोमन कोडी आपस में आपको compete करते हुए देखने को मिले। बाकी बहुत सारे लोग इसको नहीं देख पाएंगे, तो एक क्वेश्चन भी है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को इस मैच को वहाँ पे डालना चाहिए या फिर नहीं। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना। एंड क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर ये मैच होता है तो क्या रोमन वापस से चैंपियन बनेंगे। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए अपडेट्स कुछ यही सारी थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आई नो भाई इस वीडियो में आवाज़ काफ़ी डिफरेंट होगी, काफ़ी आपको दिक्कत आ रही होगी सुनने में एंड प्रॉब्लम होगी, तो भाई उसके लिए सॉरी, क्या कर सकता अभी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा वगैरह पे फॉलो कर लेना, ट्विटर वगैरह पे लिंक है सबके डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।